अगस्त 1947 देश आजादी का उगता सूरज देख रहा था, तो दूसरी तरफ एक 5 साल का नन्हा बच्चा जीवन देने वाली माँ को आग में समाते देख रहा था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मासूम बच्चे की माँ आग में जिंदा जल गई। उस वक्त का मैसूर राज्य, जिसे अब कर्नाटक के नाम से जानते हैं, उसका वरापट्टी गांव, जहां निजामों की हुकूमत थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इलाका हिंदू मुसलमान के दंगों की आग में झुलस गया। वरापट्टी गांव में निजाम की सेना ने हमला कर दिया। निर्दयी निजामी सैनिकों ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। गांव के एक घर में 5 साल का बच्चा अपनी मां को जिंदा जलते देखता रहा। 75 साल बाद वही बच्चा देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। जी हाँ, ये दर्दनाक कहानी मल्लिकार्जुन खड़गे की है, जिन्होंने महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को दंगे में हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हिंदू मुस्लिम दंगों में मां को खोने के बाद मासूम खड़गे के पिता किसी तरह जान बचाकर उसे गांव से दूर लेकर गए। दंगों का खौफ ऐसा कि वो 3 महीने जंगलों में रहे, वही मजदूरी की, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका बेटा भी मजदूरी करे। उन्होंने सपना देखा था कि खड़गे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाएंगे। उनका सपना मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा किया। बड़े होकर खड़गे पहले वकील बने, फिर यूनियन लीडर, विधायक से प्रदेश के मंत्री और अब देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए आपको फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले कांग्रेस के भीष्म पितामह खड़गे की कुछ अनसुनी कहानियां बताते हैं। 21 जुलाई 1942 को बीदर जिले के वरापट्टी में साईं बब्बा और मपन्ना खड़गे के घर मल्लिकार्जुन का जन्म हुआ। जब खड़गे की मां साईं बब्बा का निधन हुआ तो मपन्ना नन्हे मल्लिकार्जुन को लेकर पैदल निंबूर के लिए निकल पड़े। मपन्ना ने मल्लिकार्जुन को रिश्तेदार के घर छोड़ा और कमाने के लिए गुलबर्गा चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही 1 महीना बीता तो उन्हें बेटे के भविष्य की चिंता हुई। इसके बाद वो बेटे को लेकर खटक चिंचौली गए, जहां जंगलों में दोनों करीब 3 महीने रहे। मपन्ना मजदूरी से जो कुछ कमाते उसे बेटे की परवरिश में खर्च कर देते, लेकिन उन्हें लगने लगा कि जंगलों में मजदूरी कर वो अपने बेटे को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। तो वे 3 दिन लगातार पैदल चलकर गुलबर्गा पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़ा मिल में काम करना शुरू किया और मल्लिकार्जुन खड़गे का दाखिला एक विद्यालय में किया। खड़गे की परवरिश अच्छी तरह से हो, इसलिए मपन्ना ने दूसरी शादी कर ली। खड़गे को सौतेली माँ से खूब प्यार मिला। उनकी दूसरी माँ उन्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। गुलबर्गा के बसवानगर इलाके में मपन्ना अपनी दूसरी पत्नी और खड़गे के साथ रहने लगे। यही उन्होंने घर बनाया। 2 मंजिला इस घर से आज भी खड़गे का जुड़ाव है। चुनाव के वक्त खड़गे आज भी यहीं के स्कूल में वोट डालने आते हैं। पिता मपन्ना के सपने को सच करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी कोताही नहीं बरती। नूतन स्कूल में 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने गुलबर्गा के सेठ शंकर लाल लाहौटी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और गुलबर्गा के पहले दलित वकील का तमगा हासिल किया। खड़गे की काबिलियत पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज शिवराज पाटिल की नजर पड़ी तो उन्होंने अपना असिस्टेंट बना लिया। शिवराज पाटिल का हाथ पड़ने के बाद खड़गे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1969 में उन्हें MSK मिल का लीगल एडवाइजर बनाया गया। इसी मिल में खड़गे के पिता मपन्ना काम करते थे। खड़गे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों का केस लड़ते, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। मजदूरों ने दबाव डालकर खड़गे को यूनियन लीडर बना दिया। यही वो वक्त था जब खड़गे को संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाता था। खड़गे के बढ़ते प्रभाव पर जब कांग्रेस की नजर पड़ी तो 1970 में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बना दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के सबसे करीबी लोगों में तुलसीराम नाइक है। राजनीति में जाने के बाद खड़गे ने तुलसीराम को अपनी कुर्सी सौंप दी। रिटायर होने तक वो मिल यूनियन से जुड़े रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज शोहरत की बुलंदियों पर है, तो किताबों का उसमें बड़ा योगदान है। खड़गे के दोस्त बताते हैं कि वो कब सोते हैं ये किसी को नहीं पता। वे घर हो या बाहर, उनके हाथ में किताब जरूर रहती है। बचपन से पढ़ाई में तेज खड़गे कबड्डी और हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन किया था। उनके दोस्तों का मानना है कि खड़गे अगर राजनीति में नहीं होते तो कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हो सकते थे, लेकिन जब खड़गे ने सियासत में कदम रखा तो अपने दांव से अच्छे लोगों को चित किया। 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचंड मोदी लहर को भी खड़गे ने अपने दांव से चित किया और चुनाव जीतकर नई दिल्ली पहुंचे। लेकिन खड़गे की राजनीति में आने की कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल खड़गे को राजनीति में आना है या नहीं, इस बारे में उनके घर पर बाकायदा एक बैठक हुई थी, जिसमें खड़गे के अलावा उनके सुरेश भाई और कांग्रेस नेता धर्म सिंह मौजूद थे। धर्म सिंह ने खड़गे और उनके परिवार को मना लिया और सियासत में एंट्री कराई। 1972 में मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे।
कांग्रेस ने उन्हें गुरमीत कल विधानसभा से टिकट दिया। टिकट मिलने के बाद खड़गे घर घर पैम्पलेट्स बांटा करते। देखते ही देखते उनके साथ हुजूम चलने लगा। नतीजे आए तो खड़गे ने ऐतिहासिक और रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्दलीय उम्मीदवार मुर्थिप्पा को 94,400 वोटों से हराया। विधानसभा चुनावों में खड़गे को कुल 1,67,960 वोट मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने अपने क्षेत्र को अभेद्य बना लिया। ऐसा किला बनाया कि उस सीट से लगातार 9 बार विधायक बने। खड़गे का राज्य और पार्टी दोनों में कद बढ़ता रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसके पीछे भी मजेदार कहानी है। कई बार खड़गे सीएम इन वेटिंग रहे, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बात 2004 की है। कांग्रेस सत्ता में आई। चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि खड़गे राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज जब लोग सत्ता हासिल करने के लिए दोस्ती की बलि दे देते हैं, लेकिन उस वक्त उनके दोस्त धर्म सिंह का नाम सामने आया तो खड़गे खुद ही रेस से बाहर हो गए। 2013 में वो वक्त फिर आया जब लगा कि इस बार खड़गे विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे, लेकिन हाईकमान ने आखिरी वक्त में सिद्धारमैया का नाम आगे कर दिया। इस घटना के बाद भी खड़गे कभी नाराज नहीं हुए, बल्कि अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि राज्य में लिंगायतों और वक्कालिगाओं के वर्चस्व की वजह से खड़गे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हिंदी और मराठी पर अच्छी पकड़ रखने वाले खड़गे 8 भाषाओं के अच्छे जानकार हैं। चलिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की बात करते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जिंदगी में उनकी पत्नी राधाबाई की भूमिका बेहद अहम रही। 13 मई 1968 को दोनों शादी के अटूट बंधन में बंधे। दोनों के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। खास बात यह है कि खड़गे ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखा है। बड़ा बेटा राहुल परिवार का बिजनेस संभालता है तो दूसरा बेटा मिलिंद डॉक्टर है। बेंगलोर में स्पर्श हॉस्पिटल उनका ही है। खड़गे के छोटे बेटे प्रियंक गुलबर्गा जिले के चित्तपुर से विधायक हैं। 2016 में सिद्धारमैया सरकार में प्रियंक को आईटी और पर्यटन मंत्री बनाया गया। इसके बाद एचडी कुमारस्वामी की सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे इंदिरा गांधी के वक्त से ही गांधी परिवार के करीबी रहे। जब जब गांधी परिवार को खड़गे की जरूरत महसूस हुई तो वे खड़े दिखे। 2014 में उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं जब कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर संकट गहराया तो खड़गे सामने आए और एक तरफा जीत दर्ज की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।